कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। दिस इज़ द वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू explain about the blood pressure. What is blood pressure and how can we measure the blood pressure? So student, this is very interesting video. Keep watching it and also comment if you like this video, subscribe and share my channel. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पर्पज़ से भी है और हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज है। आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनसे देख सकते हैं। उनको ज़रूर देखिए, तभी आप इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है। तो आप लोग अगर जानते भी हैं तो भी आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा आपका। सो कीप वॉचिंग इट। ब्लड प्रेशर इज़ द force of your blood pushing against the wall of your arteries, which is measured by an instrument called sphygmomanometer. This is very important instrument and कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है by which instrument we measure the blood pressure. तो आपको बताते हैं, देखिए हमारी जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज मतलब जो हमारे प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर या बॉडी पार्ट्स की ओर कैरी करती हैं। तो ब्लड जब अंदर मूव करता है तो ब्लड वॉल पर एक प्रेशर डालता है। ये एक प्रेशर बॉल पर पड़ता है। जब जितने प्रेशर के साथ ब्लड मूव करता है उतना ही प्रेशर बॉल पर ये पड़ता है। और ये किसकी बॉल है? ये आर्टरी की बॉल है। एक आर्टरी मान लीजिए, उसकी ये दीवार है, उस दीवार पर ये ब्लड जो प्रेशर डाल रहा है उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर तो हमको समझ में आ गया और हम इसको स्फिग्मोमेनोमीटर से मेजर करते हैं। लेकिन अब हम बात ये करते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको दो ब्लड प्रेशर बताते हैं। हम लोग को ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर समझाने के लिए डॉक्टर हमको कह देते हैं। मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं, डॉक्टर आपको बता देते हैं आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो हमको समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं ये देखिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आप एक टर्मिनोलॉजी भी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी समझ जाएंगे, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से जान भी पाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझ लेते हैं। आप जानते हैं your blood pressure is highest when your heart beat pumping the blood. आप लोग जानते हैं कि जब हमारा हार्ट, मान लीजिए हार्ट है, जब हार्ट हमारा पंप करता है तो ब्लड बहुत फोर्स के साथ आगे बढ़ता है और ये ब्लड आर्टरीज में जितने फोर्स के साथ आगे बढ़ता है उतना ही ये हमारा ब्लड प्रेशर आर्टरीज में मेंटेन होता है। लेकिन तुरंत ही ये ब्लड पंप करने के बाद रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने पर ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, तो ये कम हो जाता है। तो ये हमारे दो प्रेशर होते हैं, जब हार्ट पंप करता है ब्लड और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। यानी हार्ट कांटेक्ट करने पर और हार्ट रिलैक्स करने पर दो कंडीशन हो गई। कांटेक्ट करने पर आर्टरी का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा और रिलैक्स करने पर आर्टरी का साइज थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड का प्रेशर कम है। तो हार्ट की ये दो कंडीशन है, ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है और ये रिलैक्स कंडीशन ऑफ हार्ट है। तो यहाँ पर जब रिलैक्स होगा तो हार्ट का साइज ज़्यादा होगा, आर्टरीज का साइज थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ पर हार्ट का साइज कॉन्ट्रैक्शन पर ज़्यादा होगा, कम होगा, तो यहाँ पर आर्टरीज का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ इसमें मूव करेगा। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बात ये होती है कि जब हार्ट पंप करता है आर्टरी में ब्लड, तो कॉन्ट्रैक्ट हार्ट होगा जब पंप करेगा तो, और आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्रेशर जब होता है आर्टरी के अंदर तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है व्हेन हार्ट पंप्स द ब्लड इनसाइड द आर्टरी, जब आर्टरी के अंदर ब्लड पंप होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। व्हेन योर हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट्स, यानी कि दो बीट के बीच में थोड़ा सा टाइम के लिए, बहुत मिली सेकेंड के लिए हार्ट क्या करता है? थोड़ा सा रेस्ट करता है। तो इसी रेस्ट के टाइम पर हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो उसी टाइम पर, रिलैक्सेशन के टाइम पर योर ब्लड प्रेशर फॉल्स, दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो आपको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब ये मेजर कैसे करते हैं। योर ब्लड प्रेशर रीडिंग यूजेज दीज टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर यूज होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। यूजली द सिस्टोलिक नंबर कम्स बिफोर और अबव द डायस्टोलिक नंबर, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 120/80। तो जिसको ऊपर लिखते हैं तो उसी को हम लोग ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है।
तो ये आपकी दो यूनिट यूज़ होती हैं या दो नंबर यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, आप देख ही रहे हैं, 120/80 मीन्स अ सिस्टोलिक ऑफ 120 एंड अ डायस्टोलिक ऑफ 80। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यू हैव हाई ब्लड प्रेशर इफ़ योर रीडिंग्स सो दैट, अगर आप की जो रीडिंग है इनके अलावा, जो हमारी ये रीडिंग है इसके अलावा ये दिखाई देती हैं, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या उससे भी ज़्यादा दिखाई देता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 या उससे ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसका मतलब वी आर द पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा और समझते हैं कि इसको कैसे मेजर किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक डॉक्टर बना देते हैं छोटा, जिससे आप ब्लड प्रेशर अपना भी मेजर कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जब डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं तो आजकल दो तरह से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। पहले आप लोग को एक इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर, उसके द्वारा डॉक्टर मैनुअली मेजर करते थे, जिसमें इस तरह का ये पंप होता था और एक स्केल इस तरह का लगा होता था। कुछ अगर मैं कहूँ तो आपका इस तरह का ये एक बॉक्स होता था, तो इसमें ये स्केल होती थी और यहाँ पर ये एक पाइप निकला रहता था और ये पंप इसमें लगा रहता था। यहाँ पर ये इस तरह से रैप करने के लिए कपड़ा होता था। तो आप लोग वही आपका मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए दिखाया गया है, कैसे हम लोग मैनुअली मेजर करते हैं। लेकिन आजकल डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर आ गए हैं, खाली उनको आपको यहाँ पर ये कफ रैप करना होता है हमारी आर्म पर, अपर आर्म पर, और उसमें रीडिंग ऑटोमेटिकली दिखा देता है। तो बहुत ही आसान है। लेकिन इस स्फिग्मोमैनोमीटर जो मैनुअली हम लोग पहले देखते थे डॉक्टर्स मेजर करते हैं, उससे कैसे मेजर किया जाता है उससे आप समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी ये जो आर्म होती है उस आर्म में एक आर्टरी बहती है, उस आर्टरी अंदर पड़ी होती है जिसके अंदर प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, जिसको यहाँ तक तो हम लोग ब्रेंकियल आर्टरी कहते हैं या ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। नीचे ये जो हमारी है ये एक दो ब्रांच में बढ़ जाती है, तो इसको एक को रेडियल आर्टरी और एक को अल्नल आर्टरी कहते हैं। तो रेडियल और अल्नल, तो रेडियल और अल्नल आर्टरी इसी आर्टरी के, ब्रेकियल आर्टरी के दो पार्ट हैं जो आगे जाकर के हमें लोअर आर्म में मिलते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर मेजर करने जाते हैं तो उससे पहले पेशेंट को रिलैक्स हो जाना चाहिए। 2-3 मिनट तक रिलैक्स होने के बाद डॉक्टर उसके अपर आर्म पर इस तरह से एक कफ बांधते हैं, और ये कफ जो होता है वो एक्चुअली प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक पाइप लगा होता है और यहाँ पर एक पंप होता है, और इसमें एक पाइप लगा होता है जो हमारे मीटर में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इस मीटर पर बहुत सारे स्केल होते हैं, और इस स्केल को हम लोग स्केल कहते हैं, मिलीमीटर स्केल कहते हैं। इस स्केल के अंदर एक कांच की ट्यूब होती है, इस कांच की ट्यूब के अंदर मरकरी होता है, तो मरकरी इसके अंदर होता है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पुश करते हैं, यहाँ से पंप करते हैं, तो मरकरी ऊपर चढ़ता है। तो मरकरी जितने मिलीमीटर की हाइट तक ऊपर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग एक यूनिट देते हैं mmHg। mmHg का मतलब मरकरी की हाइट कितने मिलीमीटर इस ट्यूब में हो गई है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को mmHg में मेजर करते हैं। चलिए हम बताते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। पहले इसमें एक कफ जो होता है वो अपर आर्म पर रैप कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से पंप करते हैं, यानी कि डॉक्टर इसको पंप करते हैं, प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ये कफ जो होता है और टाइट हो जाता है। टाइट होने से जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो सप्लाई है ब्लड की वो बंद होने लगती है, और इतना पंप करते हैं कि इस ट्यूब में हमारा 120 के स्केल से मरकरी की हाइट ऊपर चली जाए, यानी 120 से ऊपर तक हम लोग उसको पहुंचा देते हैं, इतना टाइट करते हैं। यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी में तब क्या होता है, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। फिर इसको धीरे धीरे, यहाँ से ये नोब है, इसको हम लोग धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। तो ब्लड प्रेशर जब रिलीज़ होता है तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर रिलीज़ होता है तो हम लोग ब्लड प्रेशर को 120 के आसपास लाते हैं। तो 120 के आसपास लाते हैं, और ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है आप लोग देख ही रहे हैं, स्टेथोस्कोप से कान में इसकी बीप सुनाई देती है। जैसे ही धीरे धीरे 120 के आसपास या 120 पर हम लोग ये मरकरी को नीचे उतारते हैं, तो वैसे ही हम लोग को फर्स्ट बीप सुनाई देती है, यानी कि एक पल्स बीट सुनाई देती है। तो पल्स बीट, जब पहली पल्स बीट सुनाई देती है उस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो 120 पर सुनाई देगी, थोड़ा सा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो 120 to 130 सुनाई दे सकती है। और ये फर्स्ट बीट सुनने के बाद में फिर डॉक्टर फिर से और नीचे इस मरकरी को नीचे गिराते हैं, तो मरकरी को बिलो 80 गिरा देते हैं। यानी कि जब बिलो 80 गिरा देते हैं और ये जो पल्स बीट हमको सुनाई देती है यहाँ से स्टार्ट होती है, पहली पल्स बीट सुनाई देती है तो हम स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन लगातार ये
सुनाई देती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम मरकरी को बिलो 80 नीचे गिरा देते हैं, ये पल्स बीट हमको सुनाई देना बंद हो जाती है। तो पहली बार जब पल्स बीट सुनाई देना बंद होती है, वो रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। ये अगर नॉर्मल है तो 80 पर ये हम लोगों को पल्स बीट बंद होगी, और अगर ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो 80 से पहले यानी कि 90 पर ही बंद हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर ये 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, और तीनों स्टेप में क्या क्या होता है आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नो अक्लूजन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि कोई यहाँ पर ब्लड फ्लो का रुकाव नहीं हुआ है, हमने ब्लड फ्लो होने दिया है। फिर उसके बाद सेकंड, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें ब्लड अक्लूजन होता है, यानी कि कफ को हम प्रेशर क्रिएट करते हैं और ब्लड प्रेशर बंद हो जाता है, मतलब ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, तो उससे यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और कफ ब्लड प्रेशर, कफ प्रेशर, तो कफ प्रेशर हमारा उतना होता है कि जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तक हम लोग नीचे लाते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक कंडीशन में, यानी कि डायस्टोलिक को मेजर करने के लिए हम लोग डायस्टोलिक 80 से थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, इतना कफ में प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको 2 रीडिंग मिल जाती हैं, एक यहाँ पर मिलती है और एक यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हमारी जो रीडिंग मिलती है वो 120 के आसपास मिलती है, यहाँ पर जो मिलती है वो 80 के आसपास मिलती है। तो जो हमारा ये वाला प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो हमारा ये प्रेशर है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमको यहाँ से मिल जाते हैं। बच्चों, अब ब्लड प्रेशर अगर हमारा हाई रहने लग जाए तो क्या हो जाता है, उस डिजीज़ को हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन में क्या होता है, ये चलिए देख लेते हैं क्या होता है हाइपर टेंशन में। ये देखिए, हाइपर टेंशन जब किसी को ये डिजीज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है, इसके कई सारे हार्म हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्या है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की सप्लाई जो होगी वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो ब्रेन हमारा डैमेज हो सकता है, ब्रेन का कोई एक पार्ट डैमेज हो सकता है, इससे हमारा विजन लॉस हो सकता है, हमारे देखने की क्षमता ख़त्म हो सकती है, आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक हार्ट फेल्यूर में क्या अंतर है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब ये किडनी जो है, किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी फेल्यूर हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये सारे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इतनी सारी डिजीज हो सकती हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं और डिटेल से। फिर चलते हैं आगे कुछ और डिजीज़ के बारे में जो हो जाती हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं। हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक क्या होता है, चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो आज के तौर पर जो उम्रदराज पेशेंट होते हैं या उम्रदराज लोग होते हैं उनमें आम होती है। तो ये क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। हार्ट अटैक अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड, टिपिकली बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट और प्लेक। प्लेक का मतलब ही क्लॉट होता है, दैट बिल्ट अप इन द आर्टरीज ओवर टाइम। अगर देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि हार्ट जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी तो कोई ब्लड सप्लाई करता है। तो हार्ट अपने आप को खुद एक आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है, और इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी जो है, ये एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाता है तो ब्लड का रुकाव हो जाता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है और वो काम करना बंद कर देती हैं। तो इसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। कार्डियक अरेस्ट नेक्स्ट डिजीज़ है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट means that the heart has stopped beating and needs to be restarted, unlike a heart attack। यानी हार्ट अटैक से ये बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसमें हार्ट काम करना ही बंद कर देता है और बीट करना बंद कर देता है। विच इज़ अ सर्कुलेशन इशू। कार्डियक अरेस्ट इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट अटैक में यहाँ पर सर्कुलेशन इशू होता है और यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। यानी कि हमने आपको बताया था कि हार्ट में पेस मेकर होता है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जब काम करना बंद कर देता है तो फिर हार्ट हमारा कॉन्टैक्ट रिलैक्स करना भी बंद कर देता है। इस कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा फिर से उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है और इसमें सर्जरी जो है हम लोग को लेनी पड़ती है। नेक्स्ट डिजीज़ है हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर क्या होता है, हार्ट फेल्यूर में यहाँ पर जब हमारा हार्ट एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो मान लो जैसे एक बार हार्ट जब पंप करता है तो अबाउट 70 ml ब्लड पंप करता है, एक बार जब कांटेक्ट करता है
एक चैम्बर उसका, तो 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो ये 70 ml ब्लड से अगर कम पंप करता है तो इसका मतलब हमारा हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम एक डिजीज़ जो हार्ट अटैक है, बहुत कॉमन डिजीज़ है, हम लोग सुनते हैं, उसका एक एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं और कैसे हार्ट अटैक आता है वो समझ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आप जो एनिमेशन वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको ये क्लियर होगा कि देखिए कैसे हार्ट काम करता है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे ये जो आर्टरी दिखाई दे रही है, कोरोनरी आर्टरी जो रेड कलर की है हार्ट के ऊपर, हार्ट जो पंप कर रहा है। अब वहाँ पर एक सेक्शन दिखाया गया आर्टरी का, ये कोरोनरी आर्टरी जो हमारा ब्लड सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये येलोइश कलर का एक कोलेस्ट्रॉल क्लॉट है जो उसकी दीवार को मोटा कर रहा है। एक जो है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, वहाँ पर देखिए ब्लड की सप्लाई बंद हो गया। अब ब्लड सप्लाई बंद होने से हार्ट काम करना भी बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई क्लियरेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो पर कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।